मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल लॉ के सभी विषयों को कवर करता है, लेकिन लॉ के साथ साथ जो लॉ की कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करने का प्रयास करता है, जैसे कि करंट अफेयर्स, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो आईडीजे की हो, चाहे वो सिविल जज की हो, एमपीपीएससी की हो, आईडीपीओ की हो, एडीजे की हो। ऐसी कई परीक्षाएं हैं जो कि अन्य स्टेट लेवल की भी जो जुडिशियल एग्ज़ाम है उसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा उसी से संबंधित है। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कर दें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत है। करंट अफेयर क्विज में विश्व सांख्यिकी दिवस और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल किया गया है। मैं हमेशा आपको वन फैक्ट क्वेश्चन आंसर देती हूँ जब भी कोई ऐसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 ऑब्जेक्टिव वाले दे रही हूँ जिसमें से एक करेक्ट है और साथ ही साथ मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा भी रही हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जवाब हमारा है भारतीय बैंक संघ, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, डी भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद। तो हमारा सही आंसर है ए भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ आईबीए ने हाल ही में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ राजकिरण राय को 2020-21 के लिए आईबीए का चेयरमैन चुना गया है। भारतीय बैंक संघ की विज्ञप्ति के अनुसार आईबीए की प्रबंध समिति ने 16 अक्टूबर 2020 को ही बैठक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय को 2020-21 के लिए आईबीए का चेयरमैन चुना है। वही भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? आंसर देखते हैं। ए विराट कोहली, बी दिनेश कार्तिक, सी अंबाती रायडू और डी महेंद्र सिंह धोनी। तो हमारा सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में आईपीएल में खास उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरने के साथ ही 200 आईपीएल मैच खेलने का मुकाम हासिल किया है। उनके बाद मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा का नंबर आता है, जिन्होंने अभी तक 197 मैच खेले हैं। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी के दम पर 3 बार चैंपियन और 8 बार फाइनल तक पहुंचाया है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चाइनीज़ ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है? आंसर देखते हैं। ए भारत, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान और डी जापान। तो हमारा सही आंसर है सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर लगा बैन हटा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। टिकटॉक को लेकर टेलीकॉम अथॉरिटी को लगातार शिकायत मिल रही थी। चीनी ऐप पर अश्लीलता फैलाने के आरोप थे। इनके मद्देनज़र टिकटॉक पर बैन लगाया गया था। इस विषय पर अथॉरिटी ने एक बयान जारी करके कहा था कि ऐप को कई महीनों से चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा इस ऐप को देश भर में ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के
चौथे क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन हमारा है, विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर देख लेते हैं। 10 जनवरी, 20 अक्टूबर, 15 मार्च या फिर 12 मई। तो हमारा सही आंसर है 20 अक्टूबर। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की जो थीम है वो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट है। ये विषय विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में लोगों की भलाई के महत्व को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, यानी कि 5 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जो कृषि संगठन है, उसकी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? जवाब देखते हैं। ए 100 रुपये का, बी 75 रुपये का, सी 175 रुपये का और डी 50 रुपये का। सही आंसर हमारा बी है 75 रुपये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संबंधित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। हाल ही में 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं। वो देश के एग्रीकल्चर क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। छठे क्वेश्चन की हमारे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या जापान? तो हमारा सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराई सवाई ने उनसे भेंट की। डॉक्टर मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश और भारत अगले वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ जो है वो मिलकर मनाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री मोदी ढाका में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, जो है हमारा 7वां क्वेश्चन। हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? ऐश्वर्या श्रीधर, कोमल सचदेवा, रीता फारिया या फिर कमलजीत सिंधु? तो हमारा आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या को यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार का 65वां वर्ष है। ये वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई। अगला क्वेश्चन 8वां। हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारा सही आंसर कौन सा है? देखते हैं हमारे 4 ऑब्जेक्टिव में से। पहला हसन अली, बी शाहिद आफरीदी, सी नसीम शाह और डी उमर गुल। तो सही आंसर हमारा डी है उमर गुल। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। गुल ने पाकिस्तान की तरफ से अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच वनडे 2016 में खेला था। वे राष्ट्रीय T20 कप में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उमर गुल ने 2003 में वनडे में पदार्पण किया। उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
2013 में खेला था। उमर गुल ने 47 टेस्ट मैचों में 34.06 की औसत से 163 विकेट लिए। उन्होंने 130 वनडे में 179 विकेट और 60 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 85 विकेट लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने 6 साल के मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? आंसर देखते हैं, नेपाल, रूस, पाकिस्तान, फिलीपींस। सही आंसर हमारा फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण 6 साल पहले दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों में या उसके पास तेल और गैस की खोज पर प्रतिबंध हटाने की मंजूरी दे दी है। ऊर्जा सचिव अल्फोंस क्यूसी ने कहा कि कंपनियों ने पश्चिमी फिलीपींस के 3 फैलने वाले क्षेत्रों में तेल और गैस का पता लगाने के लिए अनुबंधों से सम्मानित किया गया है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 10, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? आंसर देखते हैं, ए डॉक्टर माइकल ईरानी, बी डॉक्टर राहुल सचदेवा, सी डॉक्टर अनिल त्यागी और डी डॉक्टर प्रकाश झा। आंसर हमारा है डॉक्टर माइकल ईरानी। ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। उन्हें IWF अध्यक्ष थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। इससे पहले माइकल ईरानी IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। तो करंट अफेयर क्विज में हमारे ये 10 क्वेश्चन आज के थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और मैं ये आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक शेयर